हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने ऑलरेडी अभी तक हमने 175 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट से क्लास में। तो स्टार्ट करेंगे 176 क्वेश्चन से आगे की तरफ आज के सेशन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। एचसीएफ ऑफ इतना इतना एंड इतना का क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको दो बार लिख सकते हो, ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। या ऐसे ही रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ऐसे रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमें चाहिए क्या, एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, सभी में जो कॉमन, ये तीनों टर्म कॉमन है, हाँ जी, लेकिन उसमें भी लोएस्ट पावर 2 नहीं बल्कि पावर 1 लेना पड़ेगा, यानी a प्लस बी आपका एचसीएफ हो जाएगा। आपका आंसर देख लो, आपका कौन सा आंसर होगा। आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी। कोई आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसबीआई कलर के पेपर में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है मेंस के पेपर में। रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो दिया गया है, 3 और 4 का रेशियो दिया गया है। एलसीएम दिया गया है हमारे पास 144। तो नंबर को हम एक वेरिएबल ले लें, 3x 4x। तो एलसीएम क्या होगा, 12x एलसीएम कितना दिया गया है 144। x की वैल्यू कितनी होगी, 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, सम ऑफ द नंबर, सम इन दोनों नंबर का सम चाहिए, 4 और 3, 7x की वैल्यू चाहिए। 7 इंटू एक्स की जगह पे 12, यानी कितना हो गया 84। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, देख लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। देखो ये क्वेश्चन एसबीआई कलर के मेंस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ के प्री में पूछा गया है। ए गार्डनर हैड ए नंबर ऑफ A gardener have a number of shrubs to plant in a row. At the first, he tried to plant 8, 12 and then 16 in a row, but he had always 3 shrubs left. यानी क्या कहा गया है कि देखो ध्यान से, ये यहाँ पे दिया गया हिंदी में भी, एक माली के पास पत्तियों में लगाने के लिए कई झाड़ियां थी, श्रब्स थे, ठीक है, श्रब्स थे। पहले उसने लगातार 8, 12 और 16 पौधे तो लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास 3 झाड़ियां बची हुई हैं, यानी 3 श्रब्स बचे हुए थे। यानी देखो ध्यान से, हमारा जो नंबर क्या होगा, नंबर जो होगा वो पहले किससे ये तीनों तो लगा दिए, यानी इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 3 क्या है, रिमाइंडर शेष बच रहा है, इन 3 झाड़ियां बची हुई हैं। तो क्या होगा, 8, 12 का एलसीएम, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी नंबर क्या होगा, एलसीएम इंटू के, और हर एक केस में क्या, फिर भी 3 झाड़ियां बच गई, रिमाइंडर यानी 3, ये हमारा होगा नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 7 कोशिश करने पर उसके पास कोई नहीं बचा, यानी वो जो नंबर होना चाहिए, ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा, ये नंबर जो होगा 7 से तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो झाड़ियों की कुल संख्या बतानी है, यानी ये नंबर बताना है क्या होगा। तो 8, 12, 16 का एलसीएम कितना होगा, तो 8, 12, 16 का एलसीएम 48 होगा, यही होगा। तो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 48 इंटू के प्लस 3। और ये जो नंबर होना चाहिए, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कि 7 कोशिश करने पे ये डिवाइड कोई भी शेष नहीं बचेगा। 7 से भाग कर लो, 7 छके 42, रिमाइंडर जो बचा कितना 6, तो 6 के प्लस 3 ये होना चाहिए 7 से डिवाइड, जो रिमाइंडर आता है उसको हम लिख देते हैं। अब के की वैल्यू क्या रखें, कि ये डिवाइड हो जाए। के की वैल्यू 1 लेंगे तो 6 3 9 होगा, के की वैल्यू 2 लेंगे तो 12 3 15, के की वैल्यू 3 लेंगे तो 18 3 21, 21 7 से डिवाइड होता है, हाँ जी। तो के की वैल्यू 3 लेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो हो जाएगा हमारा, जो ग्रीन कलर वाला ये था, नंबर क्या हो जाएगा, वो होगा 48 इंटू 3 प्लस 3, यानी कितना हो गया 120 प्लस 24 144 प्लस 3, यानी 147, यानी 147 झाड़ियों की कुल संख्या थी। आईबीपीएस पीओ के पेपर में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, बस इसको इसने लैंग्वेज में चेंज कर दिया, बाकी और कुछ था ही नहीं।
यही क्वेश्चन ऐसे कहा जा सकता था सिंपल फॉर्म में कि कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर जो 8, 12, 16 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन 7 से डिवाइड करने पे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर क्या होगा। बस यही क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल, उसको लैंग्वेज में इसने गढ़ दिया। ठीक है, चलिए 179, 3 गर्ल्स स्टार्ट जॉगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट्स अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। ओके, 3 गर्ल्स हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग करना शुरू करती हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। ईच कंप्लीट 1 राउंड 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 48 सेकेंड। यानी यहां मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट कर रही हैं, तो एक जो है 24 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है एक राउंड, दूसरा 36 और तीसरा 48। 3 गर्ल्स हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट 1 पॉइंट, जहां से स्टार्ट करने थे वहीं पे दे विल मीट, कौन से टाइम पे मीट करेंगी, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, यानी 24, 36 और 48 का एलसीएम यही होगा। मीटिंग फर्स्ट टाइम मीट कब करेंगी ये पता चल जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखो ध्यान से, एलसीएम निकालना आसान है। कैसे, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4। तो एलसीएम में क्या होगा, 12 तो ऑलरेडी सभी में है, तो 12 तो एलसीएम में होगा। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो एलसीएम कितना हो गया, 144। सारे किस में थे, सेकंड में, तो इतना सेकंड। इसको हमें आंसर देखो मिनट में होगा, क्योंकि यही मीटिंग जो हाउ मच टाइम, यानी यही टाइम इतना सेकंड पे वो क्या करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, मीट करेंगे फर्स्ट 1 पॉइंट पे। इसको हमें सेकंड टाइम को मिनट में बदलना है, तो 144 को 60 से डिवाइड करोगे तो ये मिनट में हो जाएगा। अब चाहो तो कैंसिल कर लो, देखो ध्यान से, ऐसे कर लो ना, 4 से ये कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 15 चौके 60, 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 4 छके 24, यानी 36/5 मिनट आ गया। अब 5 से 36 से, ठीक है, ये 15 हो गया ना। देखो ध्यान से, 15 दूनी 30, 2 मिनट तो हो गया। कितना रिमाइंडर बचा, 6, 6/15, ये मिनट बचा। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये सेकंड में आ जाएगा, यानी 2 मिनट ये कंप्लीट है। और 15 से 4 यानी 6 इंटू 4, 24 सेकेंड। इतना सेकंड के बाद वो एक दूसरे को फर्स्ट 1 पॉइंट पे मिलेंगे 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद। आई होप ये आईबीपीएस पीओ प्री का आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे पास। इन ए स्कूल 442 बॉयज, 374 गर्ल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस। ओके, so that each class of boys numbers the same of each class of the girls number, यानी जितने बॉयज होंगे एक क्लास में उतनी ही गर्ल्स होंगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास बताना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, 442 और 374 में हमें ये पता कर लें कि एक क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स सेम ही है, तो कितने हैं। इनका हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, या तो इसका डिफरेंस ले लो, या तो दूसरा मेथड है भाग से इसको डिवाइड करके डिवीजन मेथड से कर लो, नहीं तो कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो कुछ कॉमन निकाल के कर सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अगर मेरे को यहाँ पे 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 तो कॉमन आ जाएगा, निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे बाकी तो और होगा। तो ध्यान से देखो, डिफरेंस लेकर के देखते हैं, डिफरेंस कितना होगा। तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये बचा हमारे पास 3, 3 7 6 13, 68 हो गया ना। 68 से ये क्या डिवाइड हो पा रहा है, देखो ध्यान से, अगर 68 से ये डिवाइड हो जाता तो यही हो जाता इसका एचसीएफ। 68 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, ध्यान से देखो, 68 से नहीं जाएगा ना, 9 बार में 8 9 72, 9 6 54, नहीं नहीं जाएगा। तो अब इसको ब्रेक कर लो, 2 इंटू 2 3 6, 2 9 18, 39 से क्या ये जा रहा है, देखो ध्यान से, 2 से तो जा ही रहा है, 39 से जा रहा है, 39 से कहीं 39, 9 5 14, ये कितना हो गया 52, नहीं जाएगा ना। तो फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 यानी 13 से जाएगा, 13 तिया 39, 13 चौके 52, फिर ये देखो 13 दूनी 26, यानी कितना हो गया 1 2 1 1 4, नहीं। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो डिवीजन मेथड अप्लाई करो। देखो ध्यान से, 442 है, दूसरा है हमारे पास 374, भाग कर लो, छोटे को बड़े से भाग करोगे, 374 का भाग 442 में दे लो,
कितनी बार में, एक बार में 374 आ गया, यानी कितना हो गया 8, 8 4 12, ये 7 6 13, खत्म हो गया। 68 का भागा 374 में दोगे कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 8 5 40, 30 और 4 34, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 34, 34 का भाग 68 में आसानी से चला जाएगा, 2 बार में 68, यानी हमारा आ गया आंसर ये 34 एचसीएफ हो जाएगा। ये तो डिवीजन मेथड से हमने डायरेक्टली कर लिया, चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, वही डिफरेंस वाला मेथड से भी 4374, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता हमें। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 68 आ रहा है, तो 68 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, 68 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 इंटू 30, 2 3 6, 2 चौके 34। हाँ, यहां पे ब्रेक करने में हमने मिस्टेक किया था, 2 से तो देखो 68 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है दोनों, तो एचसीएफ तो हो नहीं सकता। तो अब 2 इंटू, दोनों में बड़ा नंबर कौन है, ये 34 से ये डिवाइड हो रहा है, 34 से कहीं 34 और 34 तियां, ठीक है, 34 से 34 34, हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो एचसीएफ हमारा आ गया 34। चाहे तो इस तरह से एचसीएफ निकाल लो, क्योंकि 34 एक बड़ा से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ यहां से भी 34 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो बात को, एचसीएफ आ गया 34, जैसे ही एचसीएफ आ गया 34, हमें नंबर ऑफ क्लासेस मिनिमम से क्या हमें कहा गया है, नंबर ऑफ क्लासेस मिनिमम से मिनिमम, यानी एचसीएफ से डिवाइड करोगे इसको, 442 को एचसीएफ से डिवाइड करोगे 34 से, तो नंबर ऑफ क्लासेस मिलेगा, क्योंकि ये एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, यानी कितने बॉयज, जितने बॉयज हैं उतने ही गर्ल्स हैं, यानी 34 से। उसके बाद 374 को भी 34 से डिवाइड करोगे, ये इसको डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से, 34 से कहीं 34, 34 तियां 13 हो गया यहाँ पे, 34 से कहीं 34 बचा 34, यानी इतना ऐड करोगे, यानी 20 कितना हो गया 4, यानी 24 नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगे, यानी कौन सा आंसर ये। तो जब कुछ नहीं समझ में आता, देख के नहीं पता चलता, तो डिवीजन मेथड से भी आप क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ, जो मैंने सिखा चुका हूं आपको ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट पे देखो क्या दिया गया हमारे क्वेश्चन इस एग्जाम में। ए मर्चेंट हैज 140 लीटर, 260 लीटर एंड 320 लीटर ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ऑयल, 3 तरह की ऑयल है। एक मर्चेंट के पास 140 लीटर वाला, 260 और 320। ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग 3 काइंड्स ऑफ सेपरेटली इन द टिन ऑफ इक्वल वॉल्यूम। वो क्या चाहता है, उसको 3 काइंड्स ऑफ सेपरेटली टिन में इक्वल वॉल्यूम में फिक्स करे। द वॉल्यूम ऑफ सच ए टिन इज, इक्वल वॉल्यूम बनाना है, यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा 140, दूसरा है हमारे पास 260 और तीसरा है हमारे पास 320, हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो ध्यान से देखो, ये मेरे को दिख रहा है, इसको लिख सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं 20 इंटू 7, इसको ब्रेक कर सकता हूं 20 इंटू, रुको 20 इकाई 20, 20 तिया 60, 13 दूनी 26, इसको 20 इंटू 16 लिख सकता हूं। सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन हाईएस्ट हमें चाहिए था एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया 20, यानी 20 लीटर इक्वल वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका क्या निकालना था, हमें एचसीएफ निकालना था, बस आसानी से हमारा काम हो गया। नेक्स्ट, वैसे आप चाहते तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए एक और मेथड 2 से जा सकते थे। कैसे, ध्यान से देखो, 140 लीटर है, दूसरा है 260 लीटर और तीसरा है हमारे पास 320 लीटर। ध्यान से देखो, समझना बात को, एचसीएफ में ऑलरेडी 10 तीनों में है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 10 ऑलरेडी एचसीएफ में 10 तो होगा ही होगा। अब 14 इसमें क्या, 2 इंटू 7, 2 इंटू 13, 2 इंटू 16, 2 भी सभी में है, तो 2 एचसीएफ में होगा, यानी एचसीएफ 20 हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो ध्यान से, यूपीएससी सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ दिया। ध्यान से देखो क्या दिया गया है, एल बी द एलसीएम, एच बी द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर गिवन नंबर, एल एंड एच आर इन द रेशियो, इतना दिया गया, यानी एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दिया गया। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना दिया गया है, 3:2, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम, मान लेता है नंबर x और y है, तो 2 नंबर का सम x प्लस वाई, वो कितना दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में 45,
इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास ऑल 3 और 2 दिया गया है, हमें एलसीएम मान लेता हूं, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, 3m और एचसीएफ कितना होगा 2m। अब बताओ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स और वाई, एक्स वाई, क्योंकि हमारा नंबर हमने ये सपोज किया था ना एक्स और वाई, एक्स और वाई प्रोडक्ट चाहिए। क्या कभी भी निकाल पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं निकाल पाओगे। कैसे, देखो ध्यान से, कैसे नहीं निकाल पाओगे। आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है एक्स और सेकंड नंबर है वाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3m इंटू 2m इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो x कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 6m²। लेकिन m कहां से निकाल पाओगे, m तो निकाल नहीं पाओगे, हमें m कैसे निकालोगे, m में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, m में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, निकाल ही नहीं पाओगे। दो वेरिएबल आ गए ना, एक m आ गया और एक एक्स वाई आ गया, 3 वेरिएबल, कैसे निकाल पाओगे, डाटा अननोन, अनसफिशिएंट है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू अनसफिशिएंट डाटा। तो अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, ध्यान से देखो, इतना ध्यान से देखो, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4। इसको दो पार्ट में याद रखना, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं। एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4 हो, इसको ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें ब्रेक कर सकते हो। ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार काम आएगा आपको। तो देखो ध्यान से, पहले जो दिया गया उसको हम फोकस करते हैं। ये दिया गया है तो इसको x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, दूसरा कलर लेकर के ब्रेक करते हैं। इसको हम किस में ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा हम किस में ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने ब्रेक कर लिया। अब आते हैं दूसरा, हमारा क्या दिया गया, ये भी सीडीएस का आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तीसरा जो हमारा दिया गया, तीसरा क्या दिया गया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हमें जो निकालना है, हमें निकालना क्या है, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम में पहले देखो ध्यान से, एलसीएम में सबसे पहले जो तीनों में कॉमन हो, फिर भी, और वो भी हाईएस्ट पावर। दूसरी बात, एलसीएम में अगर कॉमन किसी में भी नहीं हो या किसी दो में भी हो, उसको भी लेते हैं और उसका हाईएस्ट पावर। ध्यान से देखो, तो x प्लस वाई, ध्यान से देखो, सबसे पहले तीनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तीनों में तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। तो x प्लस वाई एलसीएम में होगा, और देखो x माइनस वाई इतना, ये भी यहां पे भी है, तो ये तो होगा ही होगा, और उसके साथ x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई ये तो रहेगा ही, ये रहेगा एलसीएम में, ये भी रहेगा एलसीएम में, x माइनस वाई रहेगा ही रहेगा, ये भी रहेगा, ये दोनों में से रहेगा, यानी दोनों कॉमन ही है तो ये भी रहेगा, और ये दोनों कॉमन है तो ये भी रहेगा एलसीएम में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही तो करते हो, यानी या तो तीनों में कॉमन या दोनों में कॉमन, और हाईएस्ट पावर अगर नहीं भी कॉमन है तो भी लेते हैं, तो यही हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को एक साथ लोगे तो ये क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इन दोनों को एक साथ लोगे तो ये क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। फॉर्मूला अभी हमने लिखा था ना, यही तो लिखा था, फॉर्मूला यही होता है जो मैंने यहां पे लिखा हूं, यही तो होता है, तो इसी को हमने लिख दिए। अब देखो ध्यान से, ये क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, ये है हमारे पास a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, और ये a प्लस बी, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एलसीएम क्या होगा फाइनली,
एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर, ए कितना है एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है यानी एक्स पे पावर 6 माइनस वाई पे पावर 6, ये हमारा फाइनली रहेगा एलसीएम। ये अच्छा क्वेश्चन था, सीडीएस का आया हुआ अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अलजेब्रा का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को बना लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, x प्लस, ये भी क्वेश्चन सीडीएस का आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, x प्लस के इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड इतना, वेयर p नॉट इक्वल टू q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो ध्यान से, एचसीएफ होता क्या है आपको पता ही है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि x प्लस के इज द एचसीएफ है, यानी x प्लस के क्या है, उस इक्वेशन का एक फैक्टर है, यानी x प्लस के इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस के, जहां x आ रहा है वहां पे माइनस के रखो, यहाँ पे माइनस के रखोगे, x की जगह पे माइनस के रखोगे तो माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस रखोगे x की जगह पे यानी माइनस पी के और प्लस क्यू, और इक्वेशन क्या होता है इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट रहा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, x की जगह पे माइनस के रख रहे हैं, ध्यान से देखो। दूसरा, वो भी, इसका भी यही टर्म, इसका भी फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, यानी x के जब माइनस के रखोगे तो यानी माइनस के स्क्वायर का पॉजिटिव के स्क्वायर माइनस क्यू के और प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड। और देखो ध्यान से, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड 0 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर दो, यानी के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस क्यू के प्लस पी। क्यों, क्योंकि ये जो था, ये जो है इन दोनों का फैक्टर है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और दोनों ही फैक्टर हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि ये भी जो है के की ही रिप्रेजेंटेशन है, ये भी के का ही रिप्रेजेंटेशन है, हमने इस तरह से किया है। अब आते हैं, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ जाओ। अब क्या किया जाए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, या किसको किधर लेके जाऊं, इसको इधर लेके आता हूं, या इसको इधर लेके जाता हूं, देखो इसको इधर लेके जाता हूं, या किसी एक को ले लो ना, चलो देखो ध्यान से, इसको इधर लेके जाता हूं तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पी के माइनस क्यू के इधर हो गया। इस पी को इधर लेके आता हूं तो क्यू माइनस पी हो गया, यानी Q माइनस पी इज इक्वल टू के, कॉमन करोगे तो P माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लूं, माइनस बाहर निकालूंगा तो ये P माइनस क्यू हो गया इज इक्वल टू के इंटू पी माइनस क्यू हो गया। P माइनस क्यू से Q कैंसिल, यानी K की वैल्यू क्या आ गया, माइनस था, यानी -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफकेट में आया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द स्पीड ऑफ एबीसी स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए सर्कुलर ग्राउंड इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर एंड इतना किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इफ द सर्कुलर ग्राउंड लेंथ इज 1200 मीटर, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। देखो ध्यान से, तीन है जिनकी स्पीड पता है, ए बी सी, ए बी एंड सी, रन करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी है, 1200 मीटर, इसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात, ये मीटर में है, ये मीटर में है और आंसर सेकंड में चाहिए, यानी इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 दूनी 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड। दूसरा, इसका 54 का 5/18, 18 तिया 54, यानी 15 आ गया, ये मीटर पर सेकंड आ गया, और इसकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में करोगे तो 18 इंटू 5/18, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब टाइम, तीनों का टाइम निकल जाएगा, T1 TA का टाइम कितना होगा 1200, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T1 निकाल देते हैं, तो 1200 अपॉन 10 यानी 120 सेकेंड। दूसरा TB कितना होगा
1200/15, 1200/15, 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120 यानी 80 सेकेंड। एंड थर्ड टी सी, टाइम ऑफ सी, सी का कितना हो जाएगा 1200 अपॉन कितना 5 यानी कितना हो गया 24 × 5 = 120 यानी 240 सेकेंड। अब हमारे पास आ गया कि ये जो है टी ए कंप्लीट करने में 120 सेकेंड लगाता है, 80 सेकेंड, और ये अब दोबारा कब वही सेम पॉइंट पे अगेन मिलेंगे, तो तीनों का एलसीएम टी मीट अगेन जो होगा वो तीनों का एलसीएम यानी 120 टी ए टी बी टी सी का एलसीएम 80 और 240 का हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, तो एलसीएम कैसे, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 240, खत्म हो गया, 80 से ये डिवाइड हो रहा है, 120 से भी डिवाइड हो रहा है, यही एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ही आ जाएगा मीटिंग टाइम यानी इतना सेकेंड, फाइनली 240 सेकेंड कौन सा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया है क्वेश्चन, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल। ओके देखो ये यूपीएससी सीसेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड देन रेड टू ग्रीन, यानी 3 ट्रैफिक सिग्नल है, चेंजेज हर एक सिग्नल चेंज कर रहा है कलर ग्रीन से रेड में और फिर रेड से ग्रीन में, यही कहा गया है। पहले ये करेगा ग्रीन से रेड में, देन रेड से ग्रीन चेंज हो रहा है, यानी सिंपल ऐसे, इसका मतलब यह है पहले ग्रीन से रेड में चेंज हुआ और रेड से फिर ग्रीन में चेंज हो रहा है, पहले यहां से यहां चेंज हो रहा है फिर यहां से यहां तक चेंज हो रहा है, यही क्वेश्चन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड and second signal takes 39 second and third signal takes 60 second to change color from green to red। ग्रीन से रेड होने में ये वाला कंडीशन, इसमें देखो ध्यान से, ग्रीन से रेड होने में यहां से यहां होने में अलग अलग, फर्स्ट सिग्नल कितना ले रहा है 25 सेकेंड, दूसरा 39 सेकेंड और तीसरा इतना, यानी 25, दूसरा 39 सेकेंड और तीसरा ले रहा है 60 सेकेंड, यही कहा गया है। द ड्यूरेशन फ्रॉम ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, ड्यूरेशन जितना ग्रीन से रेड और में ड्यूरेशन होगा उतना ही ड्यूरेशन रेड से ग्रीन में होगा, यही कहा गया, ड्यूरेशन सेम है। आगे एट 2 PM, यानी द ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम एट 2 PM, सेम था किस पे एट 2 PM पे, दे टुगेदर टर्न ग्रीन, और दोनों के दोनों फिर ग्रीन हुए, यानी सबसे पहले ग्रीन टू रेड हुए फिर चेंज होकर के रेड टू ग्रीन की बात बोली गई है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइम विल दे चेंजेज ग्रीन नेक्स्ट, अब कब वो ग्रीन नेक्स्ट होंगे साइमल्टेनियसली, यानी देखो ध्यान से, पहले हम ये निकाल लें कि जो टाइम होगा कौन से टाइम पे वो चेंजेज आएगा, तो इसका लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर 60 ले लो, 60 ले लिया, ये खत्म हो गया इसका काम। 13 × 39 होता है, 13 × 3, 3 तो ऑलरेडी है, 13 आएगा इसमें। 5 देखो ध्यान से, 5 × 25 का मतलब 5 × 5, 5 तो ऑलरेडी इसमें है, एक और 5 आएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 13 छके 78, 780 × 5, यानी कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लोगे 0 8 5 40, 35 और 4 3900, 3900 क्या आया सेकेंड आया ना, 3900 सेकेंड। इस सेकेंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, इस सेकेंड को हमें क्या करना पड़ेगा आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, आवर में। तो ध्यान से देखो, आवर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 3900 सेकेंड है, इसको मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड, फिर आवर में करने के लिए एक और 60 से, यानी ये आवर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 13 × 39, यानी कितना हो गया 13/12। इसका मतलब क्या हो गया इतना आवर, इसका मतलब ये है 12 से डिवाइड करोगे तो 12 × 12 बचा रिमाइंडर 1/12, और इसको मिनट में कर दूं 60 से मल्टीप्लाई, यानी 12 5 60, यानी 1 आवर 5 मिनट लग रहा है एक बार चेंजेज होने में। देखो ध्यान से,
यानी ये जो सिचुएशन थी, ये जो वाला सिचुएशन था, वो क्या हो रहा है, ग्रीन से रेड वाला में सिचुएशन था, ग्रीन से रेड होने में टाइम इतना लग रहा है 1 आवर 5 मिनट लग रहा है। देखो ध्यान से, 1 आवर 5 मिनट लग रहा है कब, ग्रीन से रेड होने में। अगेन क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने वाली बात है कि नेक्स्ट ग्रीन कब होगा। देखो ध्यान से, देखो नेक्स्ट ग्रीन कब होगा, पहले ग्रीन से रेड में जाएगा, फिर रेड से ग्रीन में जाएगा, तब तो नेक्स्ट ग्रीन होगा, यानी 2 बार। और आपको यह भी बताया गया जितना टाइम यहां लग रहा है उतना ही टाइम यहां लग रहा है, तो पहले वो यहां से यहां होगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट ग्रीन से ग्रीन पहुंचना है, तो 2 टाइम इंटरवल ये वाला और ये वाला, तो इंटू 2 करना पड़ेगा एक बार ये, फिर उतना ही टाइम लग रहा है रेड से ग्रीन होने में इंटू 2, यानी कितना लगेगा 2 आवर 10 मिनट। 2 आवर 10 मिनट कब से, क्वेश्चन दिया गया तो है 2 PM से, 2 PM दिया गया है 2 PM, और उसमें 2 आवर ऐड करोगे, 2 आवर 10 मिनट, तो कितना होगा 4:10 होगा, और वो PM का PM, यानी इतना पे वो अगेन ग्रीन हो जाएगा। आपके माइंड में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि हमें ग्रीन से अगेन ग्रीन पहुंचना है, तो पहले ग्रीन से रेड वाला टाइम, और जितना ही टाइम लग रहा है रेड से ग्रीन में, तब तो 2 बार चलाएगा, तब तो वहां पे ग्रीन से ग्रीन पहुंचेगा नेक्स्ट ग्रीन तक, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो पहले 2 बजे वो चेंजेज हुआ था, तो नेक्स्ट क्या होगा 2 घंटा 10 मिनट बाद, यानी 4:10 PM पे होगा। यूपीएससी सीसेट का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एसएससी वगैरह में थोड़ा सा डायरेक्टली दे दिया जाता है कि इतना, उसके बाद आप आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लू दिया था, ग्रीन से फिर ग्रीन पहुंचना है, तो 2 टाइम इंटरवल, पहले ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन। चलिए नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 25, अदर फैक्टर, ध्यान से देखो एचसीएफ हमारे पास दिया गया है 25, अदर फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर इतना एंड इतना, अदर 2 फैक्टर दिया गया 14 15, तो सम ऑफ नंबर क्या होगा, नंबर होगा 25 इंटू 14, दूसरा नंबर क्या होगा 25, एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना वो, क्योंकि उसका 2 फैक्टर ये और ये है, यानी ए और बी दिया गया है ना, ए और बी हमारे पास डायरेक्टली है 14 15, याद करो ए और बी रेशियो अगर 14 15 रहे तो एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नंबर दूसरा नंबर 25 इंटू 15। हमें चाहिए क्या, सम ऑफ नंबर, सम इन दोनों का सम में इसका और इसका ऐड करोगे तो 25 कॉमन हो जाएगा, 14 + 15 एक साथ ऐड कर दोगे 25 कॉमन होगा तो 14 + 15 हो जाएगा, 25 इंटू ये कितना हो गया 29, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट 9 5 45, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, इसका नहीं है 5, इसका नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा, मल्टीप्लाई कर लो ना, 25 9 225, कैरी हो गया 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 72, 725 आ जाएगा। ये आंसर गलत, ये भी देखो यूपीएससी सीसेट का इस बार का आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, एलसीएम जो है 45 टाइम्स है किसके, एचसीएफ के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में 1518, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सेकेंड। 1 नंबर इज डिवाइडेड बाई 16, एक नंबर जो है जिसको एक नंबर, यानी मान लो नंबर है उसको n1, उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कोसेंट बच रहा है 18 कोसेंट, और रिमाइंडर क्या हो रहा है हमारे पास, रिमाइंडर है 9, तो नंबर निकल जाएगा n1। कैसे, ये होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी 16 इंटू 18 और प्लस रिमाइंडर, याद करो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी n1 कितना हो जाएगा, जो भी आएगा आपका मल्टीप्लाई कर लो, 18 छक्के 108, कैरी हो गया 10, 18 और 10 28 प्लस 9 8 9 17, यानी 297 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा एक नंबर आ गया, अदर नंबर बताना है, अच्छा क्वेश्चन था ये। एलसीएम की जगह पे रख सकता हूं 45h + h इज इक्वल टू 1518, 46h इज इक्वल टू
1518 किससे, 2 से डिवाइड होगा, 2 से तो 23, 2 से कर लोगे, 2 साते 14, 2 पांचे 10, 2 9 18, फिर 23 से कैंसिल हो जाएगा, 23 तिया 69, 23 तिया 69, कितना बचा, 9 6 15, फिर 23 तिया 69, यानी 33 टाइम्स में चला गया। एचसीएफ आ गया हमारे पास 33। अब देखो ध्यान से, अब मजा आएगा। क्या मजा आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अच्छा क्वेश्चन था ये, भले ही ये क्वेश्चन जीडी में पूछा हुआ है। एलसीएम, एलसीएम कितना है 45 इंटू एच, 45 इंटू एच, एच है कितना 33 इंटू एच तो ऑलरेडी 33 है। फर्स्ट नंबर 297 है, सेकेंड नंबर नहीं पता है, मान लेता हूं एक्स, सेकेंड नंबर अदर नंबर बताना है। 3 से 11 से कट जाएगा क्या, 11 दूनी 22, हाँ 11 से 3, 11 दूनी 22, 11 साते 77, 3 से 9, 9 से 5, हमारे पास आया क्या एक्स, 33 इंटू 5, 33 इंटू 5, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 प्लस 15 यानी 165, 165 इज द राइट आंसर। कितना अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट 189। 189 देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, x इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 1400 से 1800 के बीच होना चाहिए। ओके, विच व्हेन डिवाइडेड इतना 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 लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, व्हाट विल बी द, देखो ध्यान से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ x इज डिवाइडेड बाय 11। ध्यान से देखो, एक तो तरीका क्या है, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कैसे, 9 से डिवाइड होने पे, 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो जो हमारा नंबर होगा उसका भी डीएस कितना होगा, डिजिट सम, जितना रिमाइंडर होगा उतना ही आएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा था 3, तो एक ही ऑप्शन है, मेरे को दिख तो रहा है यही, बाकी चलो बेसिक से भी कर देते हैं। अच्छा ये नहीं कहा गया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, क्या कहा गया, बट व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 11, नहीं नहीं ये नहीं कहा गया है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नहीं कहा गया है, हमें जो नंबर आएगा पहले x निकालेंगे, x का डीएस ना है, x को डिवाइड करना है 11 से, देन हमें बताना है नंबर, देन हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, चलिए अब पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम बेसिक से क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लोगे, 5 6 8 9 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हो, देखो ध्यान से, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 12, 12 पकड़ लिए, ऑलरेडी 6 का भी काम खत्म हो गया। 9 का मतलब कितना होता है 3 इंटू 3, 3 ऑलरेडी है इसमें तो एक 3 और आ जाएगा, यानी ये भी खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, 8 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 ऑलरेडी इसमें 12 में है, तो बचा कितना, एक और 2, और 5 नहीं है किसी में, तो 5 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो एलसीएम कितना हो गया, देखो ध्यान से, 12 पांचे 60, 60 इंटू यहाँ पे देखो ध्यान से 3 इंटू 2 6, यानी 360 हो गया, एलसीएम 360। तो जो नंबर आएगा, जो नंबर होगा वो क्या होगा 360 इंटू के, और प्लस हर एक केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे 3, तो नंबर ये हो गया। अब के की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे नंबर जो लाई करे 1400 से 1800 के बीच लाई करे। के की वैल्यू 1 लेंगे तो भी नहीं सेटिस्फाइड कर पाएगा, क्योंकि 360 प्लस 3 हो जाएगा, 1400 से 18 के बीच। के की वैल्यू 2 लूंगा, 360 का डबल 720 प्लस ये नहीं लाई करेगा। के की वैल्यू 3 लूंगा तो 1080 प्लस समथिंग नहीं लाई करेगा 1400 से। के की वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, 4 लूंगा तो देखो ध्यान से 360 इंटू 4 प्लस 3, यानी नंबर ये आ जाएगा कितना 0 6 चौके 24, 4 3 12, 12 और 2 14, इतना आ गया, प्लस 3, यानी नंबर कितना हो गया 1443। देखो लाई कर रहा है 1400 से 1800 के बीच में। अब हमें क्या कहा गया, इस नंबर को कहा गया, इस नंबर को 11 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या होगा, तो 11 का ही 11, 34 बचा, 11 3 33, देखो 11 11 का भाग करो, 11 का ही 11 34, 11 3 33 13, 11 का ही 11, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर सिर्फ नंबर कहता, एक्स बताना होता, उसका डिजिट सम क्या आता? 3। कैसे? देखो देखो यहाँ पे ये एक्स है, 4 4 8 1 9 खत्म हो गया, डिजिट सम 3 ही तो था, तब उस केस में हो जाता। लेकिन हमें उस एक्स को 11 से डिवाइड करना था, यानी 11 का भाग किस में करना है? 1 4 4 3 में ना। तो एक बार में 11 कितना हो गया? 3 4, 3 टाइम्स में 33 कितना हो गया? 1 3 11, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यही बात बोली गई थी, आंसर आ जाएगा। तो आई होप इसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में स्टेप में चेंज कर दिया था एग्जामिनर ने क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट 190 में देखो क्या दिया गया है। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना रिस्पेक्टिवली दिया गया है। व्हाट इज द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल? दो नंबर का सम, मान लो नंबर है एक्स और वाई, तो उसका सम दिया गया है कितना क्वेश्चन में? 55, इक्वेशन फर्स्ट। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट एक्स वाई। एलसीएम है कितना? 5, सॉरी एलसीएम है 140, एचसीएफ है 5, इक्वल टू एक्स वाई। हमें ये भी मिल गया इक्वेशन सेकेंड। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, यानी x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y और इसका सम। तो ये क्या हो जाएगा? नीचे होगा एलसीएम, नीचे एक्स वाई होगा, ऊपर होगा y प्लस एक्स। देखो y प्लस एक्स ऑलरेडी पता है कितना है क्वेश्चन के, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 55, और एक्स वाई पता है 140 इंटू 5, 5 से काटोगे तो 11, यानी 11 अपॉन 140, जो भी आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से। ए मिल्क सेलर हैज 3 टाइप्स ऑफ मिल्क, इतना, इतना एंड इतना लीटर रिस्पेक्टिवली। द सेलर वांट्स टू कीप देम इन द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर, कितना? मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर ऑफ सेम कैपेसिटी विदाउट मिक्सिंग देम। कुछ भी मिक्स किए हुए हमें मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर चाहिए, यानी जो कंटेनर की साइज होगी वो बड़ा से बड़ा लेनी पड़ेगी, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर बनेगा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर, कैपेसिटी ईच कंटेनर की चाहिए एंड नंबर ऑफ कंटेनर चाहिए। कैपेसिटी एक जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो एचसीएफ लेना पड़ेगा 276 इन और 322 एज वेल एज तीसरा है 414, इसका हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या देगा? ईच कंटेनर की कैपेसिटी। तो ध्यान से देखो एचसीएफ कैसे निकालोगे। देखो कभी भी देखो ध्यान से, 322 तो हो नहीं सकता एचसीएफ। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 322 लोगे तो 276 को 322 डिवाइड वगैरह तो कुछ करेगा नहीं। 276 भी नहीं हो सकता है एचसीएफ। क्यों? क्योंकि 276 लोगे, फिर ये 276 अगर हम एचसीएफ मानते हैं तो क्या होगा? इन तीनों को डिवाइड करना चाहिए। 276 322 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो खत्म हो गया। अब यहीं से हिंट निकालो, 46 एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ ऑलरेडी 46 होगा, तो इसको ब्रेक कर सकते हो 46 इंटू कितनी बार में? 6। ये ब्रेक हो जाएगा 46 इंटू कितना? 7। ये ब्रेक हो जाएगा 46 इंटू कितना? 9 6 54 होता है 9। तो जो एचसीएफ जो आया वो सभी में हाईएस्ट कौन क्या था? ये, यानी 46 हो गया। और जो नंबर ऑफ कंटेनर वो क्या होता है? जो बच गया वही हो जाता है, यानी ये तीनों वाला हो जाएगा, यानी 6 + 7 + 9, यानी अब डायरेक्ट मैं सिखा रहा हूं, एक्चुअल में होगा क्या? 276 जो था उसको उसके एचसीएफ से भाग दोगे, 2322 था उसके एचसीएफ से भाग दोगे, प्लस 414 को एचसीएफ से भाग दोगे, तब कंटेनर मिलेगा। ये 6 टाइम्स में 9। क्यों हम इतना अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगेन वही काम करने के लिए? डायरेक्टली जो बच गया था वही होगा, उसी का ऐड कर दो। 7 6 13, 13 और 9, 9 7 16, 16 6 22, यानी 22 कंटेनर होंगे। नंबर ऑफ कंटेनर, यानी एक कंटेनर की कैपेसिटी 46 और नंबर ऑफ कंटेनर कितने हैं? 22। ऑप्शन कौन सा? ए इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क्या दिया गया है? फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल। लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल चाहिए टू कंप्लीटली पेव द फ्लोर ऑफ इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर। ये हम इसको क्या करते हैं? सेंटीमीटर में बदलेंगे। 15 मीटर का मतलब 1500 सेंटीमीटर, 1500 + 17 यानी 1517।
दूसरा क्या है हमारे पास 900 प्लस 2 यानी 902। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल लिस्ट नंबर। यानी सबसे पहले हमें ये तो पता कर लें जो स्क्वायर की, अगर हमें लिस्ट नंबर ऑफ टाइल लगानी है, यानी जो टाइल की साइज बड़ी से बड़ी लेनी पड़ेगी, यानी क्या लेना पड़ेगा, HCF। इसका लेना पड़ेगा हमें HCF। HCF कैसे लोगे, तो ध्यान से देखोगे तो एक तो भाग मेथड, डिवीजन मेथड कर लो, दूसरा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी कर सकते हैं हम लोग। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 7 में से 2 जाएगा, 5 हो गया, 1 हो गया, और ये हो गया 9, और रुको, ये हो गया 1 और ये हो गया 15, 9 6 15। अब ये इससे तो भाग नहीं जा रहा है, तो ये तो भाग नहीं जा रहा है ना इससे, तो ये HCF नहीं होगा। ये इसका फैक्टर हो सकता है 5 इंटू, ब्रेक कर देता हूं, 5 इंटू 5 इकाई 5, 0 5 तियां 15। अब क्या कुछ 103 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा यार। 6 5 11 12, 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 से करके देखते हैं, 3 इंटू 3 दूनी 6, 0 3 5 15, 7 में से 2 गया 5, 1 और 9 6 15 होता है, ठीक है। तो 600 प्लस 15 ये हो गया। अब क्या ये इससे जा सकता है भाग, 3 से तो जाएगा, बड़ा से 205 से जा रहा है क्या, देख लेते हैं। 205 से नहीं जाएगा, या जाएगा, 7 बार में 17, 7 बार में 7 5 35, नहीं जाएगा। तो अब इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 5 के 20, 41, 41 से भाग जा रहा है क्या, देखो ध्यान से, 41 से ये भी चला जाएगा, देखो ध्यान से, 41 से 41 से कहा, 41 41 दूनी 82, ठीक है, 41 से जा रहा है, यानी ये भी जा रहा है 41 से भाग, और ये भी जा रहा है, यानी 41 क्या हो जाएगा, HCF। 41 HCF हो जाएगा। और 41 3 से भाग जा रहा है क्या, 3 से देखते हैं, 7 5 12 2 14, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है, तो ये HCF यही होगा 41। HCF आ गया 41। अब देखो ध्यान से समझना बात को, HCF 41 आया, यानी ये क्या है, स्क्वायर, एक टाइल की, ईच टाइल की लेंथ, ईच टाइल की लेंथ यानी इतना का होना चाहिए। हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल निकालना है, यानी जो रूम है उसका एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 1517 इंटू 902 अपॉन, किसे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर की जो साइज है उसका एरिया, स्क्वायर की लेंथ है 41, तो एरिया स्क्वायर के फॉर्म में है, टाइल का एरिया, तो क्या होता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, उसकी साइड का स्क्वायर, 41 इंटू 41 साइड का स्क्वायर। अब ये इससे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से, 41 से डिवाइड कर दोगे तो 41 इकाई 41, 41 दूनी 82, 41 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में करूं तो 41 इंटू 3, 4 3 12, 124, कैसे, ठीक है। अब ये कितना बचा, 7 हो गया ना, 7, ये कितना बचा हमारे पास, 2 7, 7 बार में 37, यानी 37 टाइम्स में चला गया। 12 इंटू 37 मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे, 12 7 84, 12 3 36, 36 और 8 44, रुको कहाँ मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, कुछ तो मिस्टेक हमने किया, कहाँ पे मिस्टेक किया, 12 7 84 कैरी हो गया 8, 12 3 36, 36 और 8 44 होगा, यहाँ पे तो मिस्टेक आ रहा है, 900 प्लस 2 1500 प्लस 17 902। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक किए हैं ना हम लोग, रुक जाओ, ये इससे 41 का डबल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टाइल वहीं करेंगे, 1517 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41, ये तो ठीक है, 41 दूनी 82, देखो ध्यान से, 41 दूनी 82, फिर 82, 41 दूनी 82, 22 बार में जाएगा, ये 37 बार में जा रहा था, ठीक है, अब सही है, यानी 37 इंटू, उसको लिख सकता हूं 2 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर लो, 37 का डबल 74 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 4 7 4 11 और 7 1 8,
814 आ जाएगा आपका आंसर, देख लो। यानी अगर हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है कि कितना टाइल होगा, तो उस रूम का एरिया अपॉन उस जो टाइल का, एक टाइल का एरिया से भाग दे दोगे तो हमारा आ जाएगा ये। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया था। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या है, एचसीएफ निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बाकी और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो ध्यान से, लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड इतना 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 इन ईच केस सेम रिमाइंडर वाई। हर एक केस में सेम रिमाइंडर वाई बचे तो हमारा एचसीएफ निकालेंगे कैसे, पहले इन दोनों का डिफरेंस ऐसे करते हैं। अगर हर एक केस में सेम रिमाइंडर बचे तो ए बी सी रहे, और एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर से डिवाइड करो, हर एक केस में रिमाइंडर सेम बचे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ लेते हैं किसका, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इसका ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए का एचसीएफ लेते हैं इस तरह से। तो हम दो पे भी काम कर सकते हैं, हम दो पे भी काम कर सकते हैं आसानी से। देखो ध्यान से, पहले देखो, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, नंबर को अरेंज कर दें एक साथ। देखो ध्यान से, सबसे छोटा 703, उसके बाद छोटा 17 इतना, उसके बाद 1803, इस तरह से लो। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 7, और ये बचा 14, 770। इन दोनों का डिफरेंस लो तो 3 में से 3 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, ये बचा 17, 17 में से इतना। अब यहां पे मेरे को ये दिख रहा है क्या, मैं इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, 7 इंटू 11 इंटू 10 ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक कर सकता हूं 3 इंटू 11 इंटू 10, हाँ जी। तो एचसीएफ मेरे को दिख रहा है 11 इंटू 10, 11 इंटू 10, यानी क्या हो गया, एचसीएफ जो आया वो हमारा आया 110। एचसीएफ तो आ गया हमारा 110, और एचसीएफ क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर यानी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 110। आगे बढ़ते हैं, वाई कैसे निकालोगे, प्रत्येक इस एक्स से डिवाइड करने पे इसमें रिमाइंडर हो रहा है वाई, यानी 7, किसी एक में डिवाइड कर लो, इसमें डिवाइड कर लो, इसमें डिवाइड कर लो, इसमें एक्स से, तो रिमाइंडर आ जाएगा। यानी 703 को हम क्या करेंगे, 703 में 110 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो वाई आ जाएगा। तो 11 7 नहीं, 11 6 के 66, 660, यानी 3 4 ये कैंसिल हो गया। 43 ये क्या आया, वाई। हमें चाहिए था x माइनस वाई का, वो भी क्या, मॉड चाहिए, यानी पॉजिटिव में चाहिए। यानी x कितना है 110 माइनस वाई कितना है 43, यानी इसका क्या चाहिए 67 आ जाएगा आपका आंसर। देखो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। तो 193 क्वेश्चन भी डन हो चुका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना, हमें एलसीएम बताना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करना सिखा चुका हूं आपको, देखो ध्यान से यहां पे कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इस 15 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम कितना है 8, 3 और 5, यानी x माइनस 3 और x माइनस 5, ये हमने ब्रेक कर दिया इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ध्यान से देखो 6 को ऐसे ब्रेक करो कि जिसका दो नंबर में जिसका सम 5 आ जाए, 2 और 3, यानी x माइनस 2 x माइनस 3। अब हमें चाहिए क्या, एचसीएफ, सॉरी हमें एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम में क्या होता है, पहले दो जो कॉमन आए उसको लिख लो, और वो भी हाईएस्ट पावर, तो x माइनस 3। जो नहीं कॉमन है दोनों में वो भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, यानी x माइनस 2 और x माइनस 5, तीनों हमने लिख दिया। तो आपका आंसर एलसीएम का ये होगा। कौन सा आंसर है, प्लस वाला तो कभी पॉसिबल है नहीं, माइनस वाला x माइनस 2 यही दिख रहा है, सारे के सारे माइनस वाले। तो सीपीओ 2023 का आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एचसीएफ बताना है x पे पावर 6 प्लस 1, x पे पावर 6 प्लस 1, और दूसरा x पे पावर 4 माइनस 1 का एचसीएफ बताना है। कैसे बताओगे, तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, ये तो हो ही गया। अब आ जाओ यहां, इसको ब्रेक कर सकता हूं कैसे, एक्स का स्क्वायर का क्यूब
प्लस 1 का क्यूब। आपको पता है फॉर्मूला, आप जानते ही हो ना ये वाला, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। तो इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स पे पावर 4 माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर यानी 1। अब बताओ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें HCF चाहिए। HCF यानी जो कॉमन हो और वो भी लोएस्ट। देखो इसमें ये और इसमें ये कॉमन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, या इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी आपका आंसर रहे, जिसमें जिस फॉर्मेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट 196 पे आओ। इफ द HCF ऑफ 45 एंड 55 एक्सप्रेसेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। पहले बताओ 45 और 55 का HCF कितना होगा। हाईएस्ट कॉमन इसमें दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है 5, तो HCF 5 होगा। क्यों, क्योंकि इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 9, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 11, यानी HCF क्या हो गया 5 हो गया, ये पता चल गया। जो HCF है उसी को तो लिखा हुआ है, तो HCF 5 है, इसी को लिखा हुआ है किस फॉर्मेट में, 55 इंटू 5 प्लस 45m। तो m की वैल्यू निकल जाएगा। देखो मैं कैसे निकालता हूं, फास्ट कैसे निकालेंगे, 5 कॉमन कर लो, तो 5 से ये 1, 5 से यहाँ पे 1, 5 से 9, यानी कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 55 प्लस 9m। इसको इधर लेके आओगे तो -54 इज इक्वल टू 9m। 9 से 6 टाइम्स में यानी -6 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू -6 आ गई। देखो सीपीओ 2023 का आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 15। x और y का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 15। ठीक है, ध्यान से देखो x और y दो नंबर हैं, x और y, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 15। तो नंबर x, देखो ध्यान से, x और y दो नंबर हैं, x है और दूसरा y है, दो नंबर हैं। अगर इसका HCF 15 है तो नंबर क्या हो जाएगा 15a 15b, ये तो आप जानते हो ही जाएगा, क्योंकि HCF पता रहे तो नंबर क्या होता है उसी का मल्टीपल 15a 15b। a और b क्या होते हैं प्राइम नंबर, a और b क्या होते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये तो मैं कई बार सिखा चुका हूं, इतना तो लिखना आप जानते हो, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हमारे पास, पहले देखो HCF किसका निकालना है, HCF निकालना है इतना एंड इतना का। ध्यान से देखो 36 एक्स स्क्वायर माइनस, रुको 36 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर, 81 वाई स्क्वायर निकालना है इसका HCF। पहले इसको ब्रेक करते हैं, अभी HCF नहीं बल्कि 9 कॉमन आ रहा है, 9 आ गया, 9 आ गया तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 लगूंगा तो 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर का मतलब 3y का होल स्क्वायर। चलो यानी इसको मैं लिख दिया 9 इंटू, इसको लिखूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y हमने लिख दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसमें से हम 9 कॉमन कर लें, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, और यहां पे जो बचा y स्क्वायर बचा सिर्फ, तो y स्क्वायर को लिख सकता हूं y का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो 9 इंटू ए प्लस बी 3x प्लस वाई इंटू ए माइनस बी 3x माइनस, ये रहा। अब x के जगह पे क्या पुट करना है हमें 15a और y की जगह पे 15b। x के जगह पे देखो ध्यान से, यहां पे 15a पुट करोगे, y की जगह पे 15b पुट करोगे, ठीक है। x के जगह पे 15a पुट करोगे, y की जगह पे 15b पुट करोगे। तो देखो ध्यान से 15, देखो ध्यान से 15 इसमें से
कॉमन 15 इसमें से कॉमन 15 कॉमन हो जाएगा, यानी सिंपल 15 कॉमन है ना, तो 15 कॉमन कर लोगे तो 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 135। क्या बचेगा यहाँ पे 2a प्लस 3b इंटू ये क्या बचेगा 2a माइनस 3b। उसी तरह से यहाँ पे 15 आ जाएगा बाहर तो 135 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3a प्लस, इतना जरूरत नहीं थी 3a प्लस वाई, सॉरी 3a प्लस बी ना, 3a प्लस बी रिप्लेस हो जाएगा x और y, 3a माइनस बी। हमें चाहिए HCF, HCF में क्या होगा 135 135, तो HCF कितना हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये टर्म तो कॉमन है ही नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो सिर्फ कॉमन वाला पोर्शन, तो HCF 135 आ जाएगा। मेंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 198 में आ जाओ। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, सम ऑफ टू नंबर दिया गया है, HCF दिया गया है और LCM दिया गया है, हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल बताना है। दो नंबर मान लो x और y, तो x प्लस वाई दिया गया हमारे पास कितना 126। आगे LCM इंटू HCF क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी नंबर क्या है x और y, तो x इंटू वाई। LCM कितना है 180, HCF कितना है 7 इक्वल टू XY। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। हमें जो निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर, यानी 1/x प्लस 1/y निकालना है। डेट मीन्स y प्लस एक्स ओवर XY, y प्लस x प्लस वाई दिया गया हमारे पास 126, XY यहां से आया है 180 इंटू 7। अब देखो ध्यान से सिंपल कैलकुलेशन, 18 7 126, 18 से 10 यानी सिर्फ बचा 1/10, 1/10 आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 199 पे आ जाओ। देखो 199 क्या दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर x that must be subtracted from 1800 so that इतना when divided by 7 11 23 leaves remainder 5 as the each case। यानी सिंपल ऐसे क्वेश्चन को दो तरीका है। एक तो तरीका क्या है, एक एक करके लेके चलो, एक एक करके लेके चलो, यानी सबसे छोटा नंबर देखो ध्यान से, 1800 में से 20 माइनस करेंगे तो 1800 में से 20 माइनस करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 1780 होगा। क्या ये 7 से डिवाइड करने पे या 11 से डिवाइड करने पे या 23 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होना चाहिए 5 बचना चाहिए। रिमाइंडर एक्स्ट्रा टर्म होता है ना, 5 बचना चाहिए, यानी लास्ट में जो 5 बचता है वो नंबर में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा 38, 7 5 35, 30 7 28, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो पॉसिबल नहीं है। 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, जबकि 5 बचना चाहिए ना, जो माइनस करने पे डिवाइड होना चाहिए। और विल 5 रिमाइंडर 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, कितना बचा 38, 7 5 35, 7 5 35, 30 7 28, 2 रिमाइंडर बच रहा है। दूसरा फिर इसको करोगे, फिर ऐसे ही करते जाओगे, उससे बेटर है हम ऐसा कर लें। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि हम 7 11 और किसका 23 का हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कुछ भी कॉमन है तो मल्टीप्लाई होगा 7 11 23 का। 23 7 कितना होता है 23 7 161 इंटू 11 यानी कितना हो गया 1 6 1 7 6 1 7 और 1, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखो ध्यान से दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले एलसीएम, तो जो नंबर जो होगा ध्यान से देखो, नंबर जो होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर 5 बच रहा है यानी इसमें ऐड करना पड़ेगा +5, यानी कितना हो गया 17। रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा हर केस में सेम बचता है वो ऐड करते हैं, कितना हो गया 1776 हो गया। अब किस में माइनस कर दो 1800 में से, हमें बताना क्या माइनस करें तो ताकि वो हो जाए, तो ये जो आया है हमारा उसको माइनस कर दो 1776, यानी कितना आएगा 24 माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, हर एक केस में रिमाइंडर सेम देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर ए पे पावर m-1 हो
दूसरा ए पे पावर n-1 हो और इसका हमें HCF बताना है, तो वो होता है ए पे पावर HCF किसका, m और n का, और -1। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। CDS में हर जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब MTS में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे देखो ध्यान से, इन दोनों का HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकालोगे, 4 पे पावर HCF किसका 25 और 315 का HCF -1 ये होगा। अब HCF 4 पे पावर, इसमें HCF में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को 5, तो 4 पे पावर HCF 5 हो जाएगा, इन दोनों का HCF 5 होगा -1। 4 पे पावर 5 कितना होता है नहीं पता है, तो देखो मैं बता देता हूं, 4 पे 5 होता है 1024, 1024 -1 यानी 1023। सॉरी, ये किस पे मैंने टिक लगा दिया, 1023 आ जाएगा। अगर देखो 4 पे पावर 5 नहीं पता है, तो इसको ऐसे कर सकते थे, 2 पे पावर 2 और उस पे पावर 5 यानी 2 पे पावर 10। 2 पे पावर 10 आप याद रख लेना 1024 होता है, ये बहुत बार आया हुआ है। या 4 पे पावर 5 1024 होता है, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 200 तक ही स्लाइड थी। तो इस वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक वीडियो और आएगी, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में टोटल 216 क्वेश्चन है, तो जो भी लास्ट के जो बच गए क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।